देखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को देखेंगे और क्वेश्चन को भी बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को देखते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध यानी रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध यानी रिसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला इसमें देखिए, इसमें एक होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या इसी को क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो इधर गुणा में आ जाएगा। साइन थीटा और गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसी को आप साइन जो है 1 के नीचे भेज देंगे तो 1 बटा साइन हो जाएगा और बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। मतलब ये एक फॉर्मूले से आप यहाँ से दो क्रिएट और कर सकते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या इसी को आप इस सेक थीटा को इधर भेज देंगे तो गुणा में आ जाएगा। कॉस थीटा गुणे सेक थीटा हो जाएगा अब बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इस फॉर्मूला से बना है ये फॉर्मूला। और फिर इसी फॉर्मूला से देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये कॉस थीटा को बराबर के इधर भेजेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 बटा कॉस थीटा अब बराबर सेक थीटा बच जाएगा। तो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला से यहाँ पर दो फॉर्मूला बना। फिर यहाँ पर तीसरा देखेंगे tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है। और यहाँ पर देखेंगे यदि कॉट थीटा को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या इसको क्या करेंगे tan थीटा को 1 के नीचे भेज देंगे तो 1 बटा tan थीटा अब बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों में दूसरा होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध यानी क्वाड्रेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर देखिए एक होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, और दूसरा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा। ये दो हो गए, इसमें फॉर्मूला दो है। तीसरा नंबर पर देखते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए आइडेंटिटी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर तीसरा है। तीसरा में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीन फॉर्मूले हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम तीन फॉर्मूले लिखे। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से चार फॉर्मूला बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे अब बराबर कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजेंगे। ये आपको पता होगा कि जब कोई भी यहाँ पर अंक रहे हो या चर हो जब बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। यानी उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 तो पहले सही है, अब माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी दूसरा फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा यहाँ पर फॉर्मूला देखिए साइन थीटा को इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, अब बराबर कर देंगे। अब देखिए आपको ये पता होगा कि स्क्वायर जो होता है बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, रूट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जब स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो इसको ये टोपी पहन लेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, वो रूट में हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम तीसरा फॉर्मूला बनाते हैं इसी से। तो आपको क्या करना है, अब कॉस को आपको इधर ही रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखना है। अब बराबर 1 लिख देना है, ये 1 आई साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस में है, बराबर के इसको उधर भेजना है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, बताइए। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, तो टोपी पहन लेगा। आपको याद रखना है, आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं टोपी पहन लेगा। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये टोपी पहन लेगा, यानी रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूले से हमने कितना फॉर्मूला बनाया, चार फॉर्मूला बनाए। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक फॉर्मूले से मैंने चार फॉर्मूला आपको बनाना मैंने सिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए इससे भी चार फॉर्मूले बनेंगे और इससे भी चार फॉर्मूले बनेंगे, इसको भी समझिए। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को इसी प्रकार से इधर रखेंगे, आप बराबर 1 है तो बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो माइनस में tan स्क्वायर थीटा है बराबर के उधर इसको भेजना है तो क्या हो जाएगा, जब इधर माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उधर भेजिए। तो आपको हम बताए हैं कि स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो यहाँ पर ये रूट बन जाएगा, यहाँ पर ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए अब देखिए दो फॉर्मूला बन गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस में है, इसको क्या करना है, आपको बराबर के उधर भेज देना है। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में ना, प्लस में tan स्क्वायर थीटा होगा ना। अब देखिए हम tan स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजे हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको हम समझा दें, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप इधर रखिए। ठीक है।
अब 1 को बराबर के इधर लाइए तो -1 हो जाएगा। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजिए तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये बताइए, अब आपसे हम पूछे कि बताइए जब इस प्रकार से आप इस प्रकार से इसको लिखे हैं तो आप ये इसको इस प्रकार आप नहीं लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो आपको हम इसी प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। अब इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सेक यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से चौथा फॉर्मूला बताइए, यहाँ से चौथा फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर भी 4 फॉर्मूले बन गए। अब यहाँ पर बनाइए 4 फॉर्मूले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हम एक बात बता दें, मान लीजिए आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या करना है, अपने जाना है एडवांस सेटिंग में, 3 डॉट पर क्लिक करना है और एडवांस सेटिंग में जाना है। और वहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो का क्वालिटी वहाँ से आप कर लेंगे 750 कर लेंगे, 750 से आपको अधिक कर लेना है तो आप क्वालिटी अच्छा दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए, तो कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। सही सही बोल रहे हैं, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो कहेंगे ये रूट हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही आप बोल रहे हैं, आप समझ गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है। जैसे यहाँ पर आप निकाले टेन स्क्वायर थीटा को, वैसे यहाँ पर निकाल देना है आपको कॉट स्क्वायर। जैसे यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है माइनस में, बराबर को उधर इसको भेजना है तो क्या होगा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देना है बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख देना है। तीसरा फॉर्मूला बन गया। मान लीजिए कॉट थीटा बराबर निकालना है तो आपको क्या करना है, केवल स्क्वायर को उधर भेज देना है, ये रूट टोपी पहन लेगा, यानी कॉट थीटा बराबर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका हो गया चौथा नंबर फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला हम सब बता दिए, आपको हम बता दें ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको पेपर में जो होगा, पेपर जो आपका होगा उसमें फॉर्मूला पूछता रहता है, आपको इसको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कर रहे हैं, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन सी, साइन ए, कॉस ए, टेन सी और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र दिया है। अब ये बताइए कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ये त्रिभुज है, तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज से आपको इन सब का मान निकालना है, इन 6 का मान निकालना है। कैसे आप निकालेंगे इसको समझिए ध्यानपूर्वक। यहाँ से हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन समझने के बाद आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको निकालना है साइन सी। यहाँ पर आपको साइन सी निकालना है, साइन सी। तो साइन सी कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि सी कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी है ना, तो सी जब यहाँ पर है तो यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा। आपको हम बताए हैं, पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि एंगल के सामने वाली जो भुजा होता है वो क्या होता है, वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, आपको हम बताएं। और जिस पर लंब पड़ा है, जिस पर लंब जिस रेखा पर पड़ा है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, यानी बेस बोलते हैं, आपको हम बताए हैं। तो देखिए ये जब लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये बताइए ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आधार। ये भुजा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जब एंगल बनेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा, और जिस पर लंब रेखा पड़ रही है, जिस रेखा पर, वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन से निकालना है, तो यहाँ पर साइन से निकालिए। साइन थीटा और क्या होता है, तो लंब बटे में कौन होता है, आपको हम बताए हैं। यदि मान लीजिए आपको पता नहीं होगा तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। सब हम एकदम स्टेप बाय स्टेप थ्योरी हम बताए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब, लंब यानी पी, बटे में कौन यानी एच, ठीक। अब आपको पता है कि लंब बटे में कौन होता है। अब लंब बताइए यहाँ पर क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पर लंब क्या है, ए बी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। बटा में कर्ण क्या है, तो ये कर्ण है, ये वाला ए सी कर्ण है, बटे में ए सी। अब बताइए ए बी का मान कितना है, तो बोलेंगे 3, ए सी का मान कितना है, तो 5। ये आपका पहला आंसर आ गया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, कह रहे हैं साइन ए, तो दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है साइन ए। अब साइन ए कैसे निकलेगा, देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा, और जब वहां पर एंगल बनेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। आपको हम बताएं, इसको ध्यान आपको रखना है। ये सामने वाली, इसको हम मिटा देते हैं, ये सामने वाली क्या होगी, लंब होगी। ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी साइन थीटा क्या होता है, लंब। आपको समझने के लिए हम लिखते हैं लंब, ठीक है ना, बटे में कर्ण। और लंब बताइए लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर बीसी है, यहाँ पर लिखेंगे बीसी। बटे में कर्ण क्या है, तो एसी है। बीसी का मान बताइए 4 है, और एसी का मान बताइए 5 है। दूसरा आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको कॉस सी निकाल देना है। देखिए कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी, देखिए कॉस सी यहाँ पर एंगल बनेगा, तो कॉस थीटा और क्या होते हैं बताइए, आधार
अब बट्टे में कर्ण। अब बताइए आधार, यहाँ पर जब एंगल बनेगा तो ये होगा लंब और ये होगा आधार, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार के सामने आधार लिखेंगे BC। अब बट्टे में कर्ण है ना, तो कर्ण क्या लिखेंगे AC लिखेंगे। अब बताइए BC का मान कितना है, 4 है। और बताइए AC का मान कितना है, बताइए AC का मान, तो AC का मान बोलेंगे आप 5 है, यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल देंगे 3 और भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos A निकाल दीजिए, तो cos A देखिए यहाँ पर cos A यहाँ पर है, तो इसका ये लंब हो जाएगा, ये लंब भुजा हो जाएगा, BC भुजा लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB आधार। तो लंब बताइए क्या होगा, BC। अब बटा में आधार क्या होगा, AB। अब बताइए BC का मान कितना है, तो BC का मान 4 है। और अब बताइए AC का मान कितना है, देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, तो ये होगा आधार और ये होगा कर्ण, AC कर्ण होगा। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप AC लिखिए, BC बटे में AC। BC का मान 4 हो गया, AC का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, आगे आंसर आपका। फिर यहाँ पर आप निकाल दीजिए 5 नंबर, यहाँ पर tan C कर रहे हैं तो tan C यहाँ पर लिखिए। और अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको हम बताए हैं लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए tan C, पहले देखेंगे C यहाँ पर कहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये हो जाएगा लंब, AB लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर tan C बराबर क्या लिखेंगे, AB। अब बटा में BC। अब बताइए AB का मान आप क्या लिखेंगे, AB का मान यहाँ पर कितना है, लिखिए तो AB का मान है 3 और BC का मान यहाँ पर कितना है, तो 4, तो 3 बटे में 4 लिख देंगे। उसी प्रकार से आप 6 नंबर निकाल देंगे, यहाँ पर निकाल देंगे tan A का मान। तो tan A देखिए यहाँ पर है, तो एक एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा, BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और उसके बाद आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, BC बटा में AB, यानी लंब बटे में आधार, ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। अब BC का मान कितना है, 4 है, और AB का मान कितना है, 3 है। यही आपका बन गया आपका क्वेश्चन। तो आशा करते हैं होगा। यदि मान लीजिए कोई भी आपको इसमें डाउट रह गया है, कोई भी आपको डाउट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो के कमेंट में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर आप कमेंट कर देंगे मुझे भैया ये दिक्कत है, तो हम वहाँ पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।